आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है। बोल रहा है स्टेट वेदर द करेंट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल द बल्ब्स विल बी सेम और डिफरेंट व्हेन इन ए सर्किट 3 bulbs of same weightage are connected in series, same weightage are connected in parallels, different weightage are connected in series, different weightage are connected in parallel। देखिए यहाँ पर आपको जो बोल रहा है कि हमने बोले थे कि सीरीज़ में अगर कोई भी कंपोनेंट्स रहे तो उसका जो मतलब इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होने के लिए वो उसका जुड़ जाता है एंड उसका करंट सेम रहता है। सीरीज़ में करंट क्या होता है? सेम रहता है। हर एक कंपोनेंट में याद रखना कि वो क्या होता है? करंट सेम रहता है, ठीक है ना। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन करंट अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट अलग है। यहाँ पर करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। यहाँ पर करंट अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यही लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्या बोल रहा है। सेकंड वाला बोल रहा है टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 24 ओम ईच आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द रिजल्टिंग कम्बिनेशंस विथ मिनिमम रेजिस्टेंस एंड बी मैक्सिमम रेजिस्टेंस। बोल रहा है कि मिनिमम रेजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम हो रहा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम हो रहा है इस रेजिस्टर्स में, वो उसका रेशियो आपको निकालना है। हाँ, ठीक है ना। तो हम चलिए ड्रॉ करते हैं इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर 6 वोल्ट बोला गया है और 24 ओम का 2 रेजिस्टेंस लिया गया है। तो जब आपको क्या बोला गया था, वहाँ पर बोला गया था कि मिनिमम रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस का रेशियो ना, मिनिमम पहले निकाल लेते हैं हम लोग, मिनिमम निकाल लेते हैं। मिनिमम रेजिस्टेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? हमने बोले थे मिनिमम रेजिस्टेंस होने के लिए हमको क्या करना है? मिनिमम रेजिस्टेंस होने के लिए हमको रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करना है। पैरेलल में ऐड करना, देखिए अगर पैरेलल में ऐड करेंगे इसको, ये 24 ओम का है, ठीक है ना। ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस है वो पैरेलल में जुड़ गए हैं, पैरेलली जुड़ गए हैं। अब देखिए यहाँ 6 वोल्ट वाला एक बैटरी लगा देते हैं। 6 वोल्ट वाला एक बैटरी भी हमने लगा दिए हैं इसमें। तो हमारा ये 24 मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? मतलब आर इक्विवेलेंट आ रहा है, हमने बोले थे जो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उसका फॉर्मूला हमने बताए थे। फॉर्मूला क्या था बेटा? फॉर्मूला क्या था बेटा? फॉर्मूला था R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2 हो गया। अब 44 इंटू 44, इसको और भी आसानी से कर लेना। इसको ये आएगा 12 ओम, ओके, ये आएगा 12 ओम, ये आ गया 12 ओम। कितना आएगा? फिर से इसको लिख देते हैं, ये आएगा हमारा 12 ओम। कितना आ गया? 12 ओम आ गया। ये हमारा क्या आ गया? 12 ओम आ गया। 12 ओम आ गया ये हमारा आर इक्विवेलेंट। अब भी दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो हम क्या जानते हैं? पी की क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? वी स्क्वायर
अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो वी कितना दिया हुआ है, वी कितना दिया हुआ है 6, मतलब 36, 6 6 36 अपॉन में 12 हो गया 12, मतलब 3 वाट आ गया, 3 वाट, ये आ गया 3 वाट। यह हमारा कितना आ गया 3 वाट। ये मिनिमम वाला आ गया। मिनिमम रेजिस्टेंस जब हुआ था उस केस में पावर कंज्यूम्ड कितना हुआ वो निकल आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो करना है, नेक्स्ट पावर निकालना है, पी मीन निकला है ये, पी मीन और पी मैक्स के लिए हमको निकालना है। अब देखिए इसको मिटाते हैं हम, और मैक्सिमम के लिए हमको इसको किस में जोड़ना है, सीरीज़ में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, सीरीज़ में जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, सीरीज़ में जोड़ते हैं। जोड़ दिए सीरीज़ में, जोड़ दिए सीरीज़ में, जोड़ दिए 24 ओम, 24 ओम को सीरीज़ में जोड़ दिए। अब देखिए ये 6 वोल्ट वाला हमने बैटरी जोड़ दी। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 24 और 24 48, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 48, 24 प्लस 24 मतलब 48, 48 ओम, 48 ओम, 48 ओम आ रहा है आर इक्विवेलेंट। तो हमारा पी कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर सीरीज़ में है तो आप बोलेंगे कि सर वोल्टेज तो अलग अलग होगा इसके अक्रॉस में। तो यहाँ पर देखिए ये भी 24 ओम है, ये भी 24 ओम है, और ये भी 24 ओम है। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। तो कितना करंट यहाँ से बहेगा आप जानते हैं, इसके थ्रू जो करंट बहने वाला है, तो करंट कितना बहने वाला है वो देखते हैं हम। 24 24 48 मतलब 6 I is equals to V into R equivalent, I is equals to V, I is equals to V by R equivalent मतलब 48, तो I कितना आया है, I भी कितना है 6 और R equivalent 48 है। टोटल करंट थ्रू द रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट इज 1/8, और वही इन दोनों में सर्कुलेट होगा ना, क्योंकि सेम है, सेम रेजिस्टेंस, सेम ये है, मतलब सीरीज़ में है, तो करंट 1/8 एम्पियर ही जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया। तो V कितना आएगा, V अक्रॉस 24 ओम एंड 24 ओम इज सेम आई थिंक, V इज इक्वल्स टू IR, R1 मतलब 24 ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस
R1 इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 24 मतलब 3 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट, मतलब हो गया 3 वोल्ट। तो उसके क्रॉस में भी 3 वोल्ट ही आएगा ना, तो वोल्टेज भी सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कर देंगे V² बाई आर। V कितना है 36 टोटल कितना आया है 36 अपॉन में 48, आर इक्विवेलेंट कितना आया है 48। करंट भी निकाल दिए हमने। ईच करंट कितना है, टोटल करंट 1/8, और इसके थ्रू कितना है, वो भी 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो हमारा आ गया 6 और नीचे आ गया 8, मतलब 3/4, मतलब हो गया 3/4। और पहले वाला कितना आया था 12। तो ये आ गया P मैक्स, वो हो गया P मीन। तो P मीन बाई P मैक्स क्या हो जाएगा, अब मिटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। तो P मीन आ गया 12, P मीन आ गया, सॉरी इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो हो गया 12, वो आ गया 3/4 ना, तो डिवाइड करेंगे तो 3/4 आया था ना। 3/4 मतलब 4/3 हो जाएगा, पलट जाएगा तो 4/3, मतलब रेशियो आ गया 1:16। रेशियो आ गया 1:16। The ratio will be 1:16. Okay, that is the answer for our first question. Okay, so next क्या बोल रहा है, यही रेशियो निकालना था, जो रेशियो हमारा निकाल के आ गया 1:16। ओके, सो दूसरे वाले में जाते हैं। दूसरे वाला क्या बोलना चाह रहा है वो देखते हैं। तो दैट इज कंप्लीट। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम of a circuit consisting of battery of 6 2-volt cells, a 6 ohm resistor, a 12 ohm resistor and 18 ohm resistor and a plug key, all connected in series. Calculate the flowing when key is closed, electric current flowing in the circuit. Okay, potential difference across 8 volt resistors. Okay, electric power consumed in 18 ohm resistor, इलेक्ट्रिक पावर। ओके। सो क्या बोल रहा है कि स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है हमको। एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या बोला था, 6 2 वोल्ट का 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ से एक की लगा हुआ था।
की लगा हुआ था और इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, क्या क्या कनेक्टेड है हमको देखना पड़ेगा फिर से। कनेक्टेड क्या क्या था, 6 ओम, 6 12 18 ना, 6 12 और 18, 6 ओम का रजिस्टर था, 12 ओम का रजिस्टर था और 18 ओम का रेजिस्टेंस था। ये हो गया हमारा सर्किट, हो गया ना। ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, ये 18 ओम है, ये टोटल हो गया 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 मतलब हो गया 12 वोल्ट। ये टोटल हो गया, टोटल वोल्टेज हमारा क्या आ गया, 12 वोल्ट ना। टोटल वोल्टेज हमारा आ गया 12 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर 2 ओम का 2 वोल्ट का 6 बैटरीज लगा हुआ है, उसका एक एक का 2 वोल्ट है, तो 6 का 12 वोल्ट हो गया, तो V हो गया 12 वोल्ट। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आएगा, सीरीज़ में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया, सीरीज़ में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया 6 और 12, 12 6 18 18 18 36, 36 ओम, 36 ओम, ओके, आ गया 36 ओम, 36 ओम, 36 ओम। अब देखो तो क्या पूछा था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ओके। तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, I इज इक्वल्स टू V बाई आर, इक्विवेलेंट होगा V बाई आर, मतलब 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर इज द करंट flowing through each resistors, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम रेजिस्टर्स, 18 ओम रेजिस्टर्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो पूछ रहा है, ठीक है चलो। 18 ओम के थ्रू यहाँ पर एक वोल्ट मीटर हम लगा देते हैं कि हमको पता चले कि कितना हमको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलने वाला है। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर हमने लगा दिए हैं, ओके। तो चलो देखते हैं 18 ओम रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, आर मतलब 18 ओम ना, और आई तो सेम है हर एक के लिए, हर एक रजिस्टर में आई, क्योंकि ये किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसमें से जो करंट थ्रू जाएगा इसमें से वही करंट, इसमें से वही करंट, तो हम करंट हो गया 1/3, करंट हो गया 1/3 एम्पियर इंटू आर हो गया, 18, तो वोल्टेज अक्रॉस 18 ओम कितना आ गया, वोल्टेज अक्रॉस 18 ओम कितना आ गया, 6 वोल्ट। ये हो गया दूसरा आंसर, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, 6 वोल्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड 6 वोल्ट, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोले इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इन 18 ओम रजिस्टर्स, पी वी आई, पी इज इक्वल्स टू वी आई, वो हम जानते ही है। तो अगर पावर कंज्यूम्ड बाई 18 ओम रजिस्टर बोला है तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V इंटू आई, V इंटू आई, ये हमने करवाए हैं क्लास में, ठीक है ना। तो वोल्टेज हमारा क्या आ रहा है, वोल्टेज हमारा आ गया, वोल्टेज अक्रॉस ये कितना आ गया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, और करंट कितना आ रहा है 1/3, 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर। तो पावर कंज्यूम हो गया कितना 2 वाट, कितना वाट 2 वाट हो गया, ठीक है ना। 2 वाट। तो दैट इज आवर डिजायर्ड आंसर, ओके। तो आज के लिए यही तक, बाय।